पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से स्ट्रांग रिस्पांस देखने को मिला। पाकिस्तान को लेकर के ये कहा जा सकता है कि तकरीबन हर तरीके से पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी तकरीबन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अपने कदम उठाए, उन्होंने उसको ऐलान किया। हमारे साथ इस वक्त इस मसले पर बात करने के लिए पाकिस्तान से खास मेहमान, पाकिस्तान की जानी मानी हस्ती, वहाँ की बड़ी फेमस जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर रेहम खान है। रेहम, आपका स्वागत है। थैंक यू आशीष। रेहम, मैं आपका आज एक पोस्ट देख रहा था एक्स पर, जिसमें आपने कहा है रैश एंड अनलॉफुल वाटर टेररिज्म। ऐसा क्यों कह रही हैं आप, जब इंडिया के अगेंस्ट इतना बड़ा एक्ट ऑफ टेरर हुआ है? एक्ट ऑफ टेररिज्म तो उधर से हुआ है ना, तो इधर से तो कदम सिर्फ उठाए जा रहे हैं, आप उसको एक्ट ऑफ वाटर टेररिज्म कह रही हैं। देखिए आशीष, जो इंडिया में हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है, वो एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए, कॉन्डमनेशन दी जाए, कम है। ऑफ कोर्स इनोसेंट सिविलियंस का कत्ल हुआ है, लेकिन उस के पीछे कौन है? एक शक की बुनियाद पर इंडियन स्टेट मास परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस के खिलाफ एक स्टेट टेररिज्म, वाटर टेररिज्म नहीं कर सकती। इट इज इंडीड अनलॉफुल। अगर इंडस वाटर ट्रीटी ना भी होती तो भी कोई एथिकल बात नहीं कि आप 250 मिलियन लोगों का पानी रोकें। ऑफ कोर्स इंडस वाटर ट्रीटी एक दो तरफा मुआहिदा है, जिसकी बुनियाद यह है कि आपने वर्ल्ड बैंक एज अ गारंटर की प्रेजेंस में दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया कि एक जस्ट तकसीम होगी, पानी की तकसीम दोनों ममालिक के दरमियान एक इक्वल और जस्ट तरीके से होगी। तो इवन एथिकली जो भी मुल्क का जिसकी बालादस्ती होती है, जो ऊपर होता है जियोग्राफिकली, वो निचले वाले मुल्क की पानी नहीं रोक सकता। इट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट टू सेट। लेकिन आप आप ये सोचें बताएं, कि अगर माफ इसको कीजिएगा, देख के मैं बात मुकम्मल करूं अच्छा जी कि जी, बिल्कुल बोले अगर बोले। इस प्रेसिडेंट को लेके कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है, जो कि अनलॉफुल है, बिकॉज वी आर बाउंड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी। यू कैन नॉट withdraw or hold it in abeyance unilaterally. You cannot do that. You have to agree to get rid of the treaty, and you have to agree bilaterally. But also, it is a dangerous precedent, because can China not then use it as a precedent और वो कहें कि जी हम ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो इंडिया के लिए रोक सकते हैं? तो ये जो रैश, इम्पल्सिव, इमेच्योर, दिस इज एक शक की बुनियाद पर आप कैसे, एक पैरानोया की बुनियाद पर, विदाउट एविडेंस, सबूत के बिना आप स्टेट लेवल पे वाटर टेररिज्म कैसे कर सकते हैं? अब आप मेरी बात सुने। आपने कहा मैं आपकी सुन लूं, अब आप मेरी बात सुने। ये कोई शक के बिना पे नहीं है रेहम। देयर आर इंटरसेप्ट्स, देयर आर डिजिटल फुटप्रिंट्स। इंटरसेप्ट्स हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जिसके बेसिस पे ये बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आए, आतंकी आए, उन्होंने इस टेरर एक्टिविटी को अंजाम तक पहुंचाया। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि मजहब के आधार पे किया, कि मुसलमान हो कि हिंदू हो। और मैं आपको एक बार मैं आपका अटेंशन इस बात पे भी इनवाइट करना चाहता हूं कि अब तो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि शायद वो हमें तो उनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो अब बचा क्या? अब तो खुद ही पाकिस्तान अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। Let's dissect this one by one. पहली बात ये आशीष के that is your word against mine. आप कह रहे हैं इंटरसेप्ट्स हैं, अगर एविडेंस है टेक इट इनटू अ कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं कहूं जी आशीष ने ही मेरी चोरी की है या मर्डर की है और मेरे पास है सबूत। भाई सबूत है तो दिखाइए। आई कैन नॉट अक्यूज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ some kind of paranoia. And I think this fixation with Pakistan, this paranoia on a state level ki ji Pakistan is behind every incident of terrorism, we have to grow up. We have to move on and away from this. This jingoism is not going to lead us to anything. आप देखिए कि जिस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो यू टेकिंग द वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने कहा कोई भी हो सकता है, फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं, लेकिन लेट्स नॉट गो टू पॉलिटिशियंस। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द गवर्नमेंट। बट उन्होंने ये भी तो कहा ना कि हमें तो उनकी सराहना करनी चाहिए, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम एक्ट ऑफ टेरर को कंडेम तो कर देते ना। उन्होंने कहा कि कोई भी हो सकता है, फ्रीडम फाइटर भी हो सकता है, एंड आई डोंट वांट टू
condone his words because I'm not really a fan of politicians, and I don't think that they're very skilled in diplomacy. His choice of words perhaps could be better, but what I'm trying to say is कि आप देखें कि जो ऑडियो हम सुन रहे हैं कि एक बहन रो के पीट के चीफ मिनिस्टर साहब से ये कह रही है कि विनय जिंदा था, 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया हमारे पास. लेट्स टर्न द टेबल्स एंड आस्क यू द क्वेश्चन. अगर पाकिस्तान में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है जैसे कि जाफर एक्सप्रेस का अभी हुआ है, वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट, रेहम, तो देखिए ये सवाल पूछते हैं. देखिए ये तो प्रोपेगेंडा हुआ ना. देखिए हम सवाल पूछते किसी की हैं, जान गई है कि इतने लोगों की जानें चली गई. मैं आपसे इतने लोगों की जानें चली गई. एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. एक सवाल प्लीज आप सुन लें. पहले एक सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि ऑडियंस फिर कंफ्यूज हो जाती है. और ये देखिए, मीडिया हैज टू बी रिस्पांसिबल. आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो मीडिया है इंडिया में, इट हैज रिजॉर्टेड टू जिंगोइज्म एंड दिस पैरानोया एंड फिक्सेशन व्हिच आई हैव मेंशन्ड. वी हैव टू बी रैशनल. इस वक्त नुकसान किसका हो रहा है? आम सिविलियंस का हो रहा है. और अगर इंडियन सिटीजन ही का देखें तो आपकी जो एयर स्पेस, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर ली है इंडियन एयरलाइंस के लिए, उसका कौन बोझ उठाएगा? इंडियन सिटीजन बोझ उठाएगा. एंड लेट मी जस्ट पुट दिस आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर लोग मारे जाएं तो आपको कदम तो उठाने होंगे ना. कोई मसला नहीं है. अगर पाकिस्तान में कोई वाकया होता है तो पीपल लाइक अस आर वेरी क्विक टू पॉइंट आउट कि भाई आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है. लेट मी आस्क यू कि एक हेविली विजिटेड टूरिस्ट रिजॉर्ट, वहां पे लोग पहुंचे हुए टूरिस्ट हैं, और आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मीडिया एंड सोशल मीडिया कि जनाब पॉइंट ब्लैंक रेंज पे कोई आराम से 20-26 मिनट मार रहा है और 1.5 घंटे तक हेल्प नहीं आ रही. तो अगर आपके पास इंटरसेप्ट्स थे तो आपने क्यों इंटेलिजेंस एजेंसीज का इन इंडिया, इट्स अ मैसिव फेलियर. यही तो हम कह रहे हैं ना रेहम कि इतना वेल प्लान्ड वे में इसको एग्जीक्यूट किया गया है. हमें तो ये भी पता है ना कि किस आतंकी ने कराया है. लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्ला कसूरी, उसके साथ 4-4, 5-5 लश्कर तैयबा के टेररिस्टों ने मिलकर के इसको मुजफ्फराबाद, कराची, रावलकोट, कहां पे इसकी कॉन्स्पिरेसी रची गई, ये सब कुछ पता है. और आप कह रही है ना कि अगर सबूत है तो कोर्ट ऑफ लॉ में चाहिए. हम दे रहे हैं, सारे P5 कंट्रीज को दे रहे हैं, तमाम दूसरे कंट्रीज को डॉसियर शेयर कर रहे हैं. देखिए 2008 में इंडिया ने पाकिस्तान को भी दिया था, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस था वो इतना खराब था कि सारे सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान ने कुछ किए नहीं. तो इसलिए अब हम दुनिया के सामने इन सबूतों को रख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इंडिया इनको शेयर नहीं कर रहा. एक बात और, माफ कीजिए, आप मेरा सवाल सुन ले. आप मेरे एक बार सवाल सुन ले रेहम. मैं आपसे बस सवाल एक ऐड करना चाहता था. आज आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का. उन्होंने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में खुद ही कबूल लिया कि जी हम इतने सालों से अमेरिका के लिए डर्टी वर्क कर रहे हैं. ये तो आपने देखा होगा, आप सहाफी हैं मेरी तरह. जी आशीष, तो मैं आपको 2 जबानों में बता देती हूँ कि पहली बात ये कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ पॉलिटिशियंस, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के. जी उनके ऊपर अगर रह के हम डिप्लोमेसी पे इन्हिसार करेंगे तो आपने देख ही लिया है कि कहाँ तक आए हैं. सो अगर आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर ख्वाजा आसिफ, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द डेप्यूटी PM और फॉर द गवर्नमेंट हियर और इन इंडिया. सो आई एम सेइंग कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, व्हाट आई एम सेइंग इज के 2 ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, they must display restraint, because यहाँ 250 मिलियन यहाँ, और आपकी एक बर्जनिंग पॉपुलेशन के जो मसाइल है ना, वो जिंगोइज्म से और इररिस्पॉन्सिबल एक्शन से, इररेशनल वाटर टेररिज्म से करेक्ट नहीं होंगे. इस वक्त डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब 2-3 दिन पहले अफगान गवर्नमेंट से मिलके आए हैं, और पहली बार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, तालिबान गवर्नमेंट ने उनके साथ एक जॉइंट कम्युनिके, एक प्रेसर किया है, which is a breath of fresh air, कि they are talking about countering terrorism on both sides via dialogue and cooperation. I do not understand कि इंडिया को इतना irrational, illegal. You cannot unilaterally walk out of a treaty. It is not permissible. आपने कहा ना कि आप जब ये कह रही हैं कि इंडियन मीडिया. Let me come back. पहले तो मैंने वाज़ेह कर दिया ना कि डिप्लोमेसी आपको इन लोगों के हाथों में नहीं देनी पड़ेगी, ना इंडियन पॉलिटिशियंस के ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के. उससे अच्छा तो स्टेटमेंट शत्रु जी ने दिया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पीपल हु आर अफेक्टेड, दीज आर सिविलियंस, दीज आर इंडियन सिविलियंस हु वर शॉट पॉइंट ब्लैंक. मैं एक और आपको पुराना रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट याद दिलाता हूं. नो, let me ask you one simple question.
कि अगर इतनी ही ज्यादा प्लानिंग थी, इतनी ही ज्यादा कंस्पिरेसी आप लोगों ने इंटरसेप्ट कर ली और रावला कोर्ट तक आप पहुंच गए, मुजफ्फराबाद तक आपने उसके ताने बाने जोड़ दिए, तो आप इंसिडेंट से पहले कर लेते। और अगर इतनी ही बड़ी कंस्पिरेसी थी और इतनी ही देखिए बड़ी प्लानिंग थी, तो आई एम सॉरी टू से कि डू यू रियली थिंक कि Pakistan, the military and its ability, and all of those things that you are highlighting, I'm not bragging about it, but you're saying कि हम उधर जाके इतना लंबा काम डालेंगे और सिर्फ 25-26 लोगों को मार के आएंगे? मुझे Surely लगता है somebody who's coming वीडियो back में would कुछ have to say कि यार तुमने ये किया है, you've done this, you've done this, you could have done a lot better than that. तुम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बॉम्ब कर देते, रे- तुम कोई रेहाम रेहाम गवर्नमेंट कुछ का कुछ नुकसान करते। एक मिनट So में आपको I रोकना think if चाहूंगा somebody कुछ has done this, मेरी बात सुन ले कुछ but this makes no complete, it make completely no sense except the fact कि Indian media and thanks to Modi सरकार have this obsession कि मसला हुआ पाकिस्तान की तरफ हमने redirect। मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये कह रही थी कि इंडियन मीडिया जिंगोइज्म में पड़ रहा है। मैं आपको एक पुराना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट याद दिलाता हूं। इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक। 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया, उसके बाद मैंने उसकी कवरेज की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद मेरी माफ़ कीजिएगा रहमान मलिक साहब से कई बार बात हुई थी। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हम इस बात को मानते हैं कि ये जो टेररिस्ट 10 लड़के गए थे ये पाकिस्तान से इंडिया में गए थे अटैक कैरी आउट करने के लिए। तो जिंगोइज्म नहीं है, उस समय भी सबूत थे और इस समय भी इंडिया के पास एविडेंस है। आशीष, पहली बात तो ये कि रहमान मलिक को आप बख्श दें, आप तो अल्लाह को प्यारे हो गए और 2008 में भी नहीं ऑब्वियसली आई वाज नॉट इन उनके पाकिस्तान, स्टेटमेंट्स ऑन लेकिन रिकॉर्ड है, 10 वो देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। Okay, that's perfectly fine. What I'm trying to say is कि देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि रॉ है या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बार बार अगर आप ये कह रहे हैं कि 10 लड़के वहां से आए या 4 लड़के इस दफा आए, पता नहीं इस दफा कितने लड़के आए, आपने कहा, आपके अल्फाज में आपको वापस दोहराई देती हूँ, आपने कहा जी इंटरसेप्ट्स हैं। तो भाई मेरे, इंटरसेप्ट इंसान इंसिडेंट से पहले करता है, बाद में नहीं करता। 1.5 घंटे तक वहां पे अगर कोई किसी की जान बचाई जा सकती थी तो वहां पहुंचता है। सवाल तो ये उठता है ना कि आप इंटरसेप्ट अगर किए हुए थे, इतना बड़ा 4-5 लड़के या 10 लड़के कर रहे हैं, तो कितने हैं आपकी एजेंसीज? मैं तो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकिन क्वेश्चन करती हूँ। जो I am trying to कोर है explain to you है a उसको क्यों नहीं simple thing. पाकिस्तान एड्रेस करने को तैयार होता है? आप कह रही इंटरसेप्ट है तो आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मैं आपसे सवाल को पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान टेररिस्टों के आशीष, अगेंस्ट एक्शन आशीष, कब लेगा, कब तक वो अपने, देखिए पाकिस्तान में मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं रेहम, आप जानती हैं, वो लोग, कई ऐसे दोस्त हैं जो ये भी कहते हैं कि ये नासूर ऐसा पैदा किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने जिससे वो खुद भुगत रहे हैं। पाकिस्तान कब मानेगा कि ये टेररिस्ट आउटफिट्स क्रिएट करके वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? आज इंडिया ने जो स्टेप्स उठाए हैं पूरी दुनिया देख रही है, इससे पाकिस्तान ही तो आइसोलेट होगा ना। पहली बात तो ये है कि आइसोलेट तो इंडिया को करना चाहिए, बिकॉज आप एक अनलॉफुल हरकत कर रहे हैं। वाटर टेररिज्म एट अ स्टेट लेवल एट 250 मिलियन इज नॉट, देयर इज नो रैशनल एक्सक्यूज। ये कोई बात ही नहीं है कि जनाब कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या कोई 10 बंदे हैं या 4 बंदे हैं जिसके बारे में एविडेंस आप कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट है, और आप you're pinning the blame on Pakistani government. I'll reverse this situation, ask you कि अभी जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत सी ज्यादा जाने गई और कितने अरसे वो, कितने घंटों वो जारी रहा। तो क्या मुझ जैसे लोगों ने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ने, जो कि पीस एक्टिविस्ट हैं, जो कि जिंगोइज्म में ना इधर बिलीव करते हैं ना उधर बिलीव करते हैं, हमने क्या अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया? आई एम वेल विद इन माई राइट्स टू आस्क ऑन बिहाफ ऑफ दोज 26 अरे हमारे innocent इनोसेंट Indian सिटीजन्स civilians मारे who जा रहे हैं। हम were अपनी shot एजेंसी, अपनी dead गवर्नमेंट because of an को क्वेश्चन intelligence करें failure या of जहां the से वो Indian टेरर government एक्सपोर्ट हो and रहा है उसको intelligence क्वेश्चन करें। agencies. नहीं, आप कह रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट हो रहा है भाई, एज वी स्पीक पाकिस्तान हैज बीन नॉट ओनली द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, बट अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं हुआ कि जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ है, लेकिन डिड वी टेक एनी काइंड ऑफ रैश एंड इंपल्सिव सॉर्ट ऑफ एक्शन कि जी इंडिया ने किया है, हमें पता है कि इंडिया ने किया है, तो हम अब उनकी जितनी आवाम है उससे बदला लें? This is not a rational approach. This is not a mature अच्छा मुझे or बताएं, a approach that will take things further. चले मैं आपकी आशीष, अब आपके मेरी बात, बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे नौजवान इंडिया में और पाकिस्तान में, लेट्स गो बैक टू टेरर आउटफिट्स। इस वक्त इंडिया का और पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि हम किसी के हाथों में पपेट्स बने,
वेस्टर्न ब्लॉक के हाथों में देखें, पपेट्स बने। इस वक्त रीजनल कोऑपरेशन, our burgeoning population needs solutions. You see, I can ask you कि just like पाकिस्तान, क्या ये सही नहीं है अच्छा कि मुझे बताएं, इंडियन जर्नलिस्ट like yourself are pointing out कि इतनी ज्यादा आपके जो एलीट मिनिस्टर्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी एंटेल जो होता है, उनकी शादियों के लिए, उनकी एनिवर्सरीज के लिए क्यों अवेलेबल होता है, और आम सिविलियंस, आम इंडियन सिविलियंस के अच्छा लिए, आम इंडियन मुझे टूरिस्ट के बताएं, लिए आप कह क्यों रही हैं कि सिक्योरिटी आपके अवेलेबल नहीं जैसे थी? सहाफी और आप हमारे जवाब जैसे दीजिए कि वेडिंग मेरी एनिवर्सरी पे सिक्योरिटी मेरी एंटेल मेरी क्यों बात है? भी तो इट सुने, मींस देयर इज एन एलीटिस्ट कल्चर, there's मेरी an बात भी तो elitist सुने। culture on both sides of the border, and we आपने need to कहा move कि away इंडिया और towards पाकिस्तान peace दोनों and तरफ dialogue. के लेवल हेडेड लोगों, जर्नलिस्टों को सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। मुझे आप बताएं, दिल पे हाथ रख करके, मेरे और आप में क्या फर्क है? हम और आप एक दूसरे को सालों से जानते हैं। ये आसिम मुनीर बताएंगे क्या कि हिंदू और मुसलमानों में फर्क क्या है, कि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग है? मैं आपको बड़ी बहन की तरह पहली इज्जत बात, करूं, ये पहली आसिम मुनीर मुझे बताएंगे कि ये वो तुम्हारी तरह नहीं, उसकी इज्जत मत करो। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? वॉज इट नॉट अ पहली प्रोवोकेशन? बात तो क्या वो ये है, भड़का नहीं रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ? आशीष, पहली बात तो ये है कि तुम मेरे छोटे भाइयों की जगह हो, और ये बात करना, आई कैन नॉट बिलीव द आयरनी ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, सिटिंग इन अ कंट्री जिसको जब से मोदी सरकार आई है, हर एक को हिंदू मुस्लिम ये पोलराइजेशन जो की है, प्लीज आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि मोदी सरकार के अंडर क्या पहली बार लोगों को ये नहीं बताया गया कि ये मुस्लिम है, इसको लिंच करना चाहिए, ये मुस्लिम है, ये बीफ कर रहा है? कहाँ था ये? ह्यूमन आप मुझे राइट्स बताओ कि कुछ वैल्यूज की सालों पहले कंडीशन तक आप भी कहाँ था अच्छी तरह ये? जानती हैं, नहीं था, पाकिस्तान में क्या है, कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं क्या था। है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं, और मैं आपको बता रही हूं कि इंडियन इंडियन भाई बहन, इंडियन जर्नलिस्ट आ आके मेरे पास प्राइवेटली रोते हैं कि हमारी अच्छा ज़बां मुझे, बंदी अच्छा है। ठीक, सुने आप ना मेरी, जनरल आसिम अच्छा मुनीर एक की बात बात बताइए मुझे, करेंगे, क्या आसिम इस मुनीर के वक्त उस हमारा, स्टेटमेंट को आप इंडोर्स करती हैं? हमारे, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं तो मोदी सरकार की जो पोलराइजेशन है, जो एक स्टेट लेवल पे हो रही है, जिसको आज मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने सोचा कि पॉलिटिशियन से अच्छे तो शत्रु जी हैं, इनको चाहिए डिप्लोमेसी सिखाएं। भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदू का कत्ल हुआ? आप बोले कि एक भारतीय का कत्ल हुआ, आप बोले कि एक इंडियन का कत्ल हुआ, आप बोले कि एक इंसान का अरे कत्ल ये हुआ। तो उन पाकिस्तान टेररिस्टों में ने हम ये नहीं पूछा, करते, कलमा आपको अच्छी पढ़ो, तरह से पता है। हिंदू हो कि आशीष, मुसलमान हो, आपको ऐसे अच्छी मारा है तरह से मासूम पता लोगों है, को। आपको पता है कि ये इस किस्म की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाना अरे या इस फॉल्स किस्म की फ्लैग ऑपरेशन, पोलराइजेशन करना, यही तो प्रॉब्लम है दिस ना इज रेहाम, दिस इज यही तो प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट कर अच्छा, लें तो मुझे आप उस बताइए, मर्ज का नहीं मुझे इलाज कर बताइए, सकेंगे। आई विल रिपीट, आई विल रिपीट कि आपके पास इंटरसेप्ट थे, क्यों नहीं रोका? आपके पास इंटरसेप्ट थे, क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड अच्छा की? मुझे ये अच्छा बताइए, चले इंटरसेप्ट आपके सैफुल्ला रेड थे, कसूरी जो चले जो मान लेते इसका हैं, मास्टरमाइंड है, आशीष वो मान हाफिज लेते सईद के हैं, साथ या आशीष पाकिस्तानी मान जनरल्स के लेते साथ हैं, क्या क्यों घूम रहा था? पाकिस्तान मान की लेते सरकार हैं, क्या उसके खिलाफ एक्शन मान नहीं ले लेते हैं, सकती थी? मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, ऐसे बात नहीं है। आपके मिनिस्टर्स के साथ भी बहुत ज्यादा अजीब अजीब किस्म के लोग अरे घूमते यहाँ फिरते लोगों की हैं। जाने आई गई डू हैं, नॉट जाने वांट टू गई गो हैं, डाउन मासूम दैट लोग लाइन, मारे गए हैं। आई डू नॉट वांट टू गो डाउन दैट लाइन। आई एम सेइंग कि अगर आपके पास इंटरसेप्ट था और आपने एक्शन नहीं लिया, आपके पास इंटेलिजेंस थी और आप 4, 10, 20 आतंकवादियों को रोक नहीं सके, आप क्रॉस बॉर्डर अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर गया और फॉरेस्ट में था, आप नहीं कर पाए, आप 1.5 घंटे पहले भी सिक्योरिटी नहीं दे पाए और अच्छा आप एम्बुलेंसेस भी नहीं दे पाए, चले ठीक है मान लेते हैं। तो ये माने कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, जो गवर्नमेंट है, जो जिंगोइज्म में इतना ज्यादा बिलीव करती है और जगह जगह मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, उनको ये बावर कराना कि भाई तुम अच्छा मुसलमान मैं, पहले हो, इंडियन नहीं हो। सुने, अगर अगर इतने ही मसरूफ हैं तो आप माने कि आपको ज्यादा जरूरत है डायलॉग की, आप माने कि आपको ज्यादा जरूरत है अच्छा कोऑपरेशन की। मैं तब मैंने समझ गया आपको आपकी बात। आर्गुमेंट आप पेश मुझे किया कि अगर थोड़ा सा, तालिबान हुकूमत टीटीपी के ऊपर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन पे, बायलैटरल टॉक्स पे पहली बार एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आमादा हो जाती है, थोड़ा तो सा, इंडिया जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, why can't we talk about this? अच्छा And it मुझे is सुने सुने, मेरे extremely पास थोड़ा थोड़ा सा painful वक्त की to कमी me है। एक कि एक एक सवाल मेरा और ले लें, थोड़ा सा वक्त की कमी है, और मौके मिलेंगे बात करने के लिए। हम मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या क्या खौफ है पाकिस्तान को कि इंडिया की तरफ से स्ट्रांग रिटेलिएशन होगा?
क्या वजह है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं ये धमकी दिए जा रहे हैं? मैं तो अभी आपसे बात करने से पहले अचानक ही ये खबर आई कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल्स ने अपनी फैमिलीज को अब्रॉड भेजना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आई कैन टेल यू ऑन अथॉरिटी कि सारे जर्नल भी यही हैं और उनकी फैमिलीज भी यही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि perhaps the safest place to be in at the moment is पाकिस्तान। दूसरी बात ये कहना कि जनाब क्या डरे हुए हैं पाकिस्तानी, पहली बात तो ये है कि जितना इर्रेशनल रिस्पॉन्स आया इंडियन गवर्नमेंट से वाटर टेररिज्म का, उसके बाद आई एम सरप्राइज्ड एंड आई सपोज बड़ा एजुकेटेड और मेच्योर रिस्पॉन्स आया कि हमने जो किया है वो एक इकोनॉमिक एक्शन लिया है कि जी एयर स्पेस बंद कर देंगे। ये भी एक एलिटिस्ट कल्चर ही को अफेक्ट करेगा। इनोसेंट सिविलियंस का पानी नहीं रोका, इनोसेंट सिविलियंस की ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं की। लेकिन अगर आप समझते हैं तो आशीष, जीन पूल हमारा एक है, ठीक है? तो मत भूलो ये कि अगर राजी है वॉर के लिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप पानी रोकते हैं, दिस इज अ क्लियर कट एक्ट ऑफ वॉर। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ हम डर जाएंगे? देखिए भाई देखिए, हम तो एक्ट ऑफ वही टेरर मिट्टी का है, जवाब तो ऐसे ही हम दिया तो जाएगा। आप एक्ट ऑफ वॉर कहें, जो एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट है, एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट एक्ट इंडिया, वॉर है। इंडिया के खिलाफ एक्ट ऑफ आप टेरर जो UN दशकों से पाकिस्तान कर रहा है, based लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स बना करके, उसका तो जवाब दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखें, शक का, अगर वहम का शिकार हो गए मोदी जी, अगर आपकी गवर्नमेंट शक के बिना पर 250 लोगों के साथ एक अरे हर act चीज of में प्राइम terrorism मिनिस्टर और एक मोदी को act of खींचने war, की क्या जरूरत है? ये काम कर